नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, यूपी पुलिस 2025 इसकी रनिंग आपकी 10 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। और आज की वीडियो में मैं दोबारा से बताऊंगा आपको किस तरह रनिंग करें कि आप 100% पास हो जाएं। वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूं और पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है रनिंग की, लेकिन अब बहुत से लोग रह गए हैं, तो कोई भी बच्चा रह ना जाए। इस वीडियो को जो भी बच्चा देखेगा, जो भी 100% पास होना चाहता है रनिंग में, इस वीडियो को देखने के बाद यदि उसने जो आज मैं बताऊंगा वो कर लिया वहाँ पे, तो 100% उसकी रनिंग पास हो जाएगी, भले ही उसने 1 महीने रनिंग की हो। मिनिमम इतना होना चाहिए कि किसी ने 30 दिन रनिंग की हो। यदि किसी ने 30 दिन रनिंग की है तो आज की वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा उसको करने के बाद वैसा ही फॉलो यदि आप करेंगे वहाँ पे ग्राउंड में, तो आप 100% रनिंग पास कर लेंगे। कोई भी आपको नहीं रोक सकता। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और उसको फील करें, यहीं पे फील करें, और वैसा ही आपको यहीं पे कुछ करना है। ठीक है, अभी आपके पास करीब 5-6 दिन का टाइम है। अभी जिनके जो भी DVPST 24 जनवरी तक हुए हैं, केवल उन्हीं बच्चों के 1,20,000 के लगभग एडमिट कार्ड अपलोड हुए हैं। अब 25 जनवरी से लेकर और अभी तक जिनके DVPST हुए हैं या चल रहे हैं, उनके एडमिट कार्ड 10 फरवरी के बाद आएंगे। तो पहली मीटिंग में, मतलब पहले फेज में जिन बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो वो ध्यान से इस बात को सुन लें। यदि आपने कहीं भी बहुत से वीडियो देखे होंगे या किसी की सुनी होगी, तो वो बात अलग है, वो प्रयास भी आप करें। लेकिन आज की वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ, यदि आपने वैसा कर लिया तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं कि क्या करना है। ये आपका ग्राउंड है, ये जो चक्कर है, ये जो अंदर अंदर की लाइन है, ये है आपकी 400 मीटर की। ठीक है, अब यदि आप इस तरफ भागेंगे तो पहली बात तो ये है कि कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इधर जाएगा। जितना भी आप इधर जाएंगे ये चक्कर बढ़ता चला जाएगा। ये आपका है 500 मीटर का, तो आपको रनिंग ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। आपकी रनिंग कितनी है? 4800 मीटर। वो तभी होगी जब आप बिल्कुल इसी बाउंड्री के, इसी जो आप रस्सी बंधी होगी, इधर भागें। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, 50 बच्चे ही रनिंग कराए जाएंगे। और जो यहाँ पे पहली बार कदम रखेगा उसका टाइम वहीं से शुरू होगा। जैसे ही उसके पैर में लगी हुई चिप इस पट्टी पर आएगी तो उसका टाइम शुरू हो जाएगा। भले ही आप यहाँ पे खड़े हों और बच्चे यहाँ पे पहुँच जाएं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ से जब पहली बार कदम इस पे रखेंगे तभी आपका टाइम शुरू होगा और आप रनिंग आपकी उसी टाइम शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1 क्या है आपका, कि जैसे ही आपने यहाँ पे कदम रखा, ध्यान से सुनते रहिए, जैसे ही कदम रखा और आपने रनिंग स्टार्ट की, ना तो आपको कोई कहता है कि पहला चक्कर पहले, मतलब जितनी भी आप में दम है पूरी लगा दीजिए शुरू में, वो कुछ नहीं करना है आपको। आपके कितने चक्कर लगाने हैं? आपको 12 चक्कर लगाने हैं। ठीक है, सबको पता है 12 चक्कर लगाने हैं। अब इन 12 चक्कर में 2 चक्कर लास्ट वाले 10+2 का नियम लगाना है आपको। 2 चक्कर ये तो छोड़ ही दीजिए, 10 चक्कर मैन है। ठीक है, अब 10 चक्कर में भी 6 चक्कर आपके बोनस पॉइंट हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। जब आपने यहाँ से शुरू की और आप यहाँ पे लगा रहे हैं आराम आराम से, पहला चक्कर आपको जितनी आप आराम से लगा पाए, मतलब ये नहीं है बिल्कुल ही धीरे लगाएं, ना तो आपको धीरे लगानी है ना स्पीड से लगानी है। जो भी आपकी मतलब चाल हो, जो आपकी बंद गई है अब तक 1 महीने 2 महीने लगाते लगाते, आपके पैर अपने आप जितनी आराम से लगाना शुरू करें उतनी लगानी है, और स्टॉप वॉच यहीं से शुरू कर देनी है। जब आप यहाँ पे आएंगे तभी आपको देखना है कि पहला चक्कर कितनी देर में लगा। मान लीजिए पहला चक्कर जो है आपका 2 मिनट 20 सेकंड में लगा। ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा मान ले रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मानना हो और किसी का इससे कम होगा तो उसको फ़ायदा ही है। अब जिसका 2 मिनट 20 सेकंड में लगा है वो क्या करे, अगला चक्कर भी लगाएगा वो इसी स्पीड से। तो अगला चक्कर भी, यदि उसका ये पहला हो गया या दूसरा हो गया, अगला चक्कर भी 2 मिनट 20 सेकंड का लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको जल्दीबाजी नहीं करनी। तीसरे चक्कर, मतलब 2 चक्कर लगाने के बाद 800 मीटर की रनिंग हो जाएगी, तो उसकी जो है गर्मी, शरीर गर्म हो जाएगा और पसीना भी आ जाएगा। फिर उसको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी अपनी पैरों की जो लंबाई है वो दूर करनी। जैसे यहाँ से यहाँ थी पहले, तो अब यहाँ से इतनी दूर कर लेगी, थोड़ी दूर करनी है आपको। तो ये क्या होगा, ये वाला चक्कर आपको 2 मिनट 20 सेकंड से कम लेकर आना है। तीसरा चक्कर मान लीजिए 2 मिनट 10 सेकंड ले आए आप, बहुत अच्छी बात है। जब चौथा चक्कर लगाएंगे
तो उसमें अपनी रनिंग थोड़ी और तेज़ करनी है, ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड का ही अंतर पड़ना चाहिए। और ये आप ले आए 2 मिनट में, ठीक है। 5वां चक्कर ये भी 2 मिनट में। आपको 2 मिनट की तरफ आना है। अब आपके पास ये 50 सेकंड चले गए, क्योंकि आपको पता है, ध्यान होना चाहिए कि हमने 20-20 सेकंड इसमें गवाए, 10 सेकंड इसमें गवाए, 1 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। 60 सेकंड एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसमें अभी आपके पास 10 सेकंड बचे हैं, उनका यूज हो या ना हो कोई बात नहीं है। छठा चक्कर भी आपको 2 मिनट में लगाना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 2 मिनट में एक चक्कर तो आपको लगाना ही है, इससे कम नहीं करना, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 20 सेकंड या एक चक्कर जो बचा आपको, मान लीजिए छठे चक्कर के बाद और आप थक गए, तो आप ये वाला चक्कर 2 मिनट 20 सेकंड में दोबारा कोई एक चक्कर लगा लें। तो उसके बाद 8वां चक्कर 2 मिनट में लगाएं। अब ये जो 20 सेकंड एक्स्ट्रा हैं, ये अभी एक और 20 सेकंड आप ले सकते हैं। 9वां चक्कर आप 2 मिनट 20 सेकंड में फिर लगा लें। 10वां चक्कर आप फिर दोबारा 2 मिनट में लगाएं। इस तरह ये 20-20 सेकंड आपने एक्स्ट्रा ले लिए। इसमें 10 सेकंड तो ये वाले हटा दीजिए, तीसरे चक्कर वाले। अभी आपके पास 10 सेकंड बचे हैं, वो आपको ज़्यादा मतलब हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने सेकंड बचे, वो अपने आप काउंट हो जाएंगे। ये जो 2 चक्कर मैंने आपको बताए थे, 10 चक्कर तक आपको लगाने हैं। अब 10 चक्कर आपने लगा लिए। अब मान लीजिए आपके पास केवल 4 मिनट या 3 मिनट 40 सेकंड बचे हैं। तो 11वां चक्कर क्या करना है आपको, ये भूल जाना है, आपको सोचना है ये 11वां चक्कर मेरा लास्ट चक्कर है। तो इसमें क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे आए, 11वां चक्कर हुआ आपका, पूरी स्पीड से भागना है। स्पीड से भागने पर आपकी जो पैरों में ताकत है वो दोबारा लौट आएगी, और यहाँ पे आके आप कम से कम 200 मीटर पे आके थकेंगे। तो यहाँ पे आके आप जब धीरे होंगे तो यही टाइम आ जाएगा 2 मिनट एक चक्कर वाला, और तब तक आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो 11वां चक्कर आपका होगा 1 मिनट 30 सेकंड में। जब आप यहाँ से, और जब 11वां चक्कर हो जाएगा आप यहाँ पे आ जाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि अब ये 12वां चक्कर जो है लास्ट है। तो जब अब देखिए 30 सेकंड इसमें बच गए, तो ये वाला भी काउंट हो गया, और 10 सेकंड यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए थे ये भी हो गए। आपके पूरे चक्कर आ गए 22 मिनट में, ठीक है। अब 12वां चक्कर है। अब 12वें चक्कर में आपको फिर यहाँ से, जब यहाँ से 200 मीटर आप धीरे धीरे आए तो सांस आपकी ठीक हो गई, मतलब मध्यम हो गई। अब यहाँ से जैसे ही 12वां चक्कर स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर दोबारा स्पीड से भागना, जहाँ तक भाग सकें, 200 मीटर तक भाग सकें, या फिर उससे आगे थोड़ा थोड़ा धीरे हो जाए 100 मीटर तक, फिर दोबारा स्पीड कर दें, लास्ट तक पूरा एंड कर दें। तो ये हो सकता है आपका 1 मिनट 10 सेकंड में ही 12वां चक्कर पूरा हो जाए, या फिर 1 मिनट 20 सेकंड कुछ में हो जाए। मतलब ये है कि आपके पास 30 या 40 सेकंड बच ही जाएंगे, और आपके पूरे 12 चक्कर हो जाएंगे, और पता भी नहीं चलेगा आपको, क्योंकि ये जो 11वां चक्कर है इसे ही आपको लास्ट चक्कर समझना है, और इसे ही लास्ट समझ के भागना है। जब 12वां आएगा तो आपको सब कुछ भूल ही जाना है, फिर तो आपको भागना ही है। आपके पास 2 मिनट का टाइम बचा होगा, लेकिन फिर भी वो चक्कर आपको 2 मिनट से पहले ही ख़त्म करना है। और चक्कर कभी ना भूलें, अपना ध्यान रखते रहें। एक चक्कर लगा लिया, वो आपके ऊपर है कैसे आपको ध्यान रखना है। वैसे तो यही है कि यहाँ से भागना है एक, तो एक एक करते रहें जब तक कि ये पूरा ना हो जाए। जब यहाँ से भागें तो 2-2 करते रहें। इसी तरह जब 12वां भागेंगे आप तो 12-12 करते रहेंगे, यहाँ पे आके आपका 12 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये नियम होता है। तो इस तरह आपको 12 चक्कर लगाने हैं। अब ये तो हो गई रनिंग की बात, लेकिन उससे ज़रूरी है कि मान लीजिए कोई बच्चा सुबह 6 बजे एंट्री हो गई किसी की, अब लाइन में बैठे बैठे उसका नंबर आ रहा है 10 बजे, किसी का आ रहा है 1 बजे, तो क्या करें, कुछ खाएं या ना खाएं। कोई कहता है खाली पेट भागेंगे हम, तो आपको कुछ ना कुछ खाते रहना, 1 केला या 2 केले, बीच में सेब। मतलब आपको बिल्कुल भी आपका पेट ना तो भरा होना चाहिए, ना ही पूरी तरह खाली होना चाहिए। मान लीजिए आपको पता चली कि अब हमारी रनिंग होने वाली है 1 बजे से, ठीक है, आपका बैच शुरू होने वाला है। आप यहाँ पे जो अगला बैच है ये दौड़ रहा है, और आप इस लाइन में यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो आपको पता है इनकी रनिंग चल रही है, तब तक तो आपकी रनिंग हो नहीं जाएगी। आपके पास 30 मिनट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही आपको 1 केला खा लेना, या फिर 1 सेब खा लेंगे तो 30 मिनट में वो पच जाएगा आराम से। उससे पहले तो आपको कुछ ना कुछ खाते ही रहना है। 30 मिनट जहाँ पे जब आप खा लेंगे तो 30 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना। जब ये राउंड शुरू हो
फिर नहीं खाना है आपको, उससे पहले ही खा लें। तो 30 मिनट तक आप फिर जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। लेकिन जो बच्चा 8 बजे कुछ खाया है उसने और उसकी रनिंग हो रही है 1 बजे, ठीक है, तो क्या होगा, उसको थकान हो जाएगी। जब थकान हो जाएगी तो वो नहीं भाग सकता और 6 चक्कर पे ही उसको लगेगा कि रुक जाऊं। सबसे बड़ी बात है कि आपको रुकना नहीं है। ये चक्कर, ये रनिंग किसने पास की, जिसने बिल्कुल भी रुका नहीं। रुकना तो है ही नहीं, भले ही आपको यह बीच में जैसे 2 मिनट कर लिया आपने, तो 7वां चक्कर 2 मिनट 40 सेकंड में भी करना पड़ जाए तब भी आपको रुकना नहीं है। 8वां चक्कर 2 मिनट 30 सेकंड में भी हो जाए तब भी नहीं रुकना है। फिर 9वें चक्कर पे आपको 2 मिनट में आना है और फिर 10वें पे 2 मिनट में आना है। फिर 11वां चक्कर 12वां चक्कर ऐसे ही भागना है जैसे मैंने बता दिया। तो जो बच्चा यदि रुक गया किसी चक्कर पे तो रुकने के बाद उसका सारा स्टेमिना बेकार हो जाता है और उसको दोबारा से ऐसा लगता है कि कितनी भारी दौड़ है, पैर जाम हो जाएंगे उसके। तो रुकना नहीं है। पहली बात, जो नहीं रुकेगा वही जीतेगा। भले ही अपनी स्पीड कम कर दीजिए, 2 मिनट 20 सेकंड में यदि आप बिल्कुल भी धीरे धीरे भागेंगे तब भी आपका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। और कैसे इसको कवर करना वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको दोबारा से सुन लीजिएगा कि कैसे आपको अपने चक्कर पूरे करने हैं, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकंड में एक चक्कर आराम से पूरा हो जाता है। और ये 2 मिनट 20 सेकंड जो है वो 11 और 12वें चक्कर पे एकदम कवर में आ जाएंगे। तो वॉच कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि इस घड़ी ना लेकर जाए, भूल जाए। यदि आप घड़ी नहीं लेके जाएंगे, सोचेंगे वहाँ पे टाइम बताता रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको स्टॉप वॉच लेके जानी है छोटी सी और उस पर लगातार अपना टाइम देखते रहना है। ये नहीं है पूरा चक्कर हो जाए तभी देखेंगे, बीच में भी आपको देख लेना है यहाँ पे। और उसको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। आप यदि भाग रहे हैं लगातार तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि एक चक्कर आपका कितनी देर में आ रहा है। यदि कोई चक्कर आपका 2 मिनट 30 सेकंड में आ रहा है या फिर 40 सेकंड में आ रहा है तो इसको आपको कम करना है। अगला चक्कर तुरंत 2 मिनट 20 सेकंड में आए। 2 मिनट 20 सेकंड से ज़्यादा कोई भी चक्कर नहीं होना चाहिए। यदि एक चक्कर 2 मिनट 20 सेकंड का हो गया, दूसरा 2 मिनट 20 सेकंड का हो गया, तीसरा भी 2 मिनट 20 सेकंड का हो गया, तो अब आपकी जो 1 मिनट एक्स्ट्रा थी वो चली गई है। अब आपको चौथा चक्कर 2 मिनट में लाना है, 5वां भी 2 मिनट में, और हर चक्कर 10 चक्कर तक 2 मिनट में ही लाना है, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट तो आपने यूज कर ली शुरू के 3 चक्कर में ही। अब 11वां चक्कर और 12वां चक्कर ये आपको 1 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड ऐसे लाना है। तो 3 चक्कर आप 2 मिनट 20 सेकंड के लगा सकते हैं। यदि कोई बच्चा शुरू में स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है तो वो 3 चक्कर ऐसे लगाए, उसके बाद 2 मिनट में लाने की कोशिश करें। यदि नहीं लाएंगे तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा कि आप बाद में भाग लेंगे, ठीक है। 6 चक्कर तक आप में ताकत होती है। 6वें चक्कर पे आपको थकान होगी, 7वें चक्कर पे होगी, तब आपको 2 मिनट 20 सेकंड या कुछ एक चक्कर और एक्स्ट्रा, मतलब 2 मिनट 20 सेकंड एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। और ये 2 मिनट जो 20 सेकंड एक्स्ट्रा लिया आपने, ये 11वें चक्कर और 12वें चक्कर पे कवर हो जाएगी। उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आपकी रेस ख़त्म है 9वें चक्कर 10वें चक्कर पे और 11वें चक्कर पे और 12वें चक्कर तो आपको लास्ट मानना है, 11वां चक्कर ही। उसमें पूरी दम से भागना है, फिर स्लो हो जाएंगे, फिर आराम से यहाँ तक आ जाएंगे, फिर 12वें चक्कर पे फिर दोबारा से भागना है, रुक जाएंगे, स्लो, जैसे ही सांस थोड़ी बैठेगी फिर स्पीड से आगे ये चक्कर ख़त्म करना है। इस तरह 12 चक्कर आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये जो पॉइंट हैं बिल्कुल ही ऐसा ही किया किसी बच्चे ने तो वो 100% पास होगा और उसको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा अभी आप यहाँ भी कर सकते हैं। आज जैसे 5 तारीख है, 5 फरवरी है, 6 को ही कर सकते हैं आप, ठीक है। यदि किसी बच्चे की दौड़ 10 फरवरी को है तो वो अभी लगा के देख ले और 9 तारीख को छुट्टी ले ले, उस दिन बिल्कुल ना लगाए, 10 तारीख को आराम से रनिंग करे, पैरों की मालिश वगैरह करता रहे। यदि किसी की दौड़ 15 फरवरी के बाद है, वो भी 1 या 2 दिन में, कल या परसों में या 8 तारीख तक, मतलब 7 दिन पहले ही ये जो मैंने बताया है इसको घर पे ही करके देख ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सभी की कमेंट का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।